चलिए मेरे प्यारे शिष्य, आज का देखिए टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। चाहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे ए इनवर्स निकालना। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट लास्ट में एक ट्रिक जो कैसे निकालेंगे, वो भी किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप एनडीए के एग्जाम में बैठिए, चाहे किसी अदर एग्जाम में आप बैठिए, ए इनवर्स निकालना अगर होगा तो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कम से कम समय में। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए होता क्या है। इसमें देखिए 3 आपका रो ऑपरेशन है और 3 आपका कॉलम ऑपरेशन है। ऑपरेशन पहले सुन लीजिए क्या है। से पहला ऑपरेशन क्या है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला है। दूसरा है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हैं किसी एक नंबर से। तीसरा क्या है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप कोई भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। यही चीज आपको बुक में भी मिलेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और नहीं तो आप यहाँ एग्जाम्पल से आप समझिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ध्यान से आप केवल देखते चलिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहला क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा a इक्वल टू आई ए। क्या लिखना है? a इक्वल टू आई ए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का मतलब क्या है कि a आई ए क्या है, a आई ए, बस यही याद रखना है। देखिए a आई ए, आई इंटू ए है तो आपको क्या लिखना है। अब मान लीजिए इसी पर आपका मैट्रिक्स रहेगा। अब कैसा मैट्रिक्स रहेगा तो देखिए हम एक सवाल लेते हैं। आपका एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है a इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है 2 माइनस 1, नहीं 1 है यहाँ, 1 माइनस 2, इसके बाद है 2 और माइनस 6। मान लीजिए यही आपका एक मैट्रिक्स है। आपसे इसके पूछा है कि ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालना आपको, तो ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। यहाँ ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, आपको यही निकालना है। ए इनवर्स निकालना है आपको। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, 3 ऑपरेशन रो का और 3 ऑपरेशन कॉलम का, दोनों मिला के 6 ऑपरेशन होता है। सबसे पहला स्टेप में करना क्या है कि ये a इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहां, तो मान लीजिए आपका प्रश्न हो गया। ये लाइन सबसे पहले आपको लिख लेना है, आराम से यहां पहले लिख लेंगे a इक्वल टू आई ए, लिख लीजिए। इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला ए प्लेस पर जो मैट्रिक्स है वही चीज यहां लिख देना आराम से। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 और 2 माइनस 6, ऐसे बंद कर लेंगे। इक्वल टू, यहां देखिए आई है, यहां भी आई लिखे हैं। आई क्या कहता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है यहां तो 2x2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहां 2x2 का लिखेंगे तो आराम से लिखेंगे 1 0 और 0 1, लिख लिए। और ए जैसे ये है, ए को बस चुपचाप ऐसे ही लेकर चलना है। ए के जगह पर अब यहां कुछ लिखना नहीं है। अब क्या करना है बाबू, इधर हमको हर हाल में आपको जो ऑपरेशन बताया गया वही ऑपरेशन यहां लागू करके इधर हमको ले आना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, और जो वहां आएगा वही आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। इसमें पहला ऑपरेशन देखिए क्या लगाएंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, यहां 1, यहां 0, यहां 1, यहां 0। तो यहां तो मेरे पास किस्मत सही था कि यहां 1 ऑलरेडी है, तब तो यहां हमको 0 चाहिए। तो आपको क्या करना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है। अगर आप रो ऑपरेशन चालू किए हैं तो रो ऑपरेशन से ही आप लास्ट कीजिएगा। बीच में कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा तो हो सकता है आप फंस सकते हैं। आएगा आंसर, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, लेकिन हो सकता है आप फंस सकते हैं, चाहे गलत भी हो सकता है ना। तो रो ऑपरेशन से ही आप चालू कीजिएगा, तो उसी से लास्ट कीजिएगा। तो हम यहां ऑपरेशन लगाते हैं क्या चीज कि R1 टेंस टू R2 माइनस R1। देख लीजिए
किसको चेंज कर रहे हैं हम? R2 को चेंज कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम R2 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए R1 तो यहां 1 मेरे पास है, हमको चाहिए R2 प्लेस पर यहां 0 चाहिए, तो हम क्या लिखे? R2 टेंस टू R2 माइनस R1। लेकिन मान लीजिए इसको घटाइएगा तो यहां तो 1 आ जाएगा, हमको चाहिए यहां हर हाल में 0 चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम R1 में। देख लीजिए अब 2 से जैसे इसमें मल्टीपल करेंगे और यहां लाके घटाएंगे तो 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं? तो हम किसको चेंज कर रहे हैं? R2 को चेंज कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या चीज? R1 जैसे है वैसा ही चुपचाप लिख लेते हैं। अब यहां लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 0, लेकिन अब देखिएगा यहां ये पहले से ही मेरे पास -6 है और यहां क्या कर रहे हैं हम लोग? घटाव कर रहे हैं और इसमें 2 से मल्टीपल भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस में हो जाएगा आपका 4, आई वाला हो जाएगा आपका -6 और +4, यानी यहां कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका -2। बंद कर देंगे ऐसे। जो काम आप इधर किए हैं वही काम आपको यहां भी करना है। क्या किए हैं? तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटाए हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो R1 जैसे है वैसे ही चुपचाप लिख लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करके यहां घटाइएगा तो हो जाएगा आपका -2, आइए बेचारा 1 के 1 ही रह जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हमको चाहिए यहां 1। यहां 1 लाने के लिए क्या करना होगा कि -1/2 से R2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां ऑपरेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां R2 टेंस टू -1/2 R2। देख लीजिए जैसे इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, -1/2 लिखा हुआ है, कहिए कि -2 से डिवाइड कहिए चाहे -1/2 से मल्टीप्लाई कहिए, एक ही बात है। अब यहां हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए। मेन समझना है इसको, स्टेप बाय स्टेप समझ जाइएगा, आराम से बनने लगेगा। अब ऑपरेशन यहां लगाइए, ये तो बेचारा 1 -2 ऐसी लिख देंगे। 2 से यहां देखिए -1/2 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहां भी ऐसे लिख लेंगे, ए भी लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए यहां जैसे ही इधर भी आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 गुने माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां मेरे पास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका -1/2। अब R1 जैसे है वैसा ही इसको लिख दीजिए, क्योंकि इसको में हम लोग तो कोई चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए हमको यहां पे चाहिए क्या चीज? 0। तो यहां क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग R1 टेंस टू R1 + 2 R2। देख लीजिए R2 में 2 से मल्टीप्लाई किए और R1 में जाके ऐड कर दिए, इसलिए क्योंकि -2 पहले से था और 2 जाके ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो यही काम यहां हम लिख दिए। अब इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, 0 और 1 हो गया। इसके बाद यहां लिखेंगे, अब क्या किए हैं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और कहां जोड़े हैं? इसमें जाके जोड़ दिए हैं। तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 3। 2 से इसमें क्या किए हैं हम लोग? मल्टीपल किए हैं और यहां जाके जोड़ दिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा आपका -1। जैसे इसमें आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका -1, और नीचे जैसे है वैसा ही चुपचाप आप इसको लिख दीजिए -1/2। ए यहां देखिए आपका है, ए ऐसे लिख दिए। अब सोचिए इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इधर ए आ गया, तो ये क्या रहा होगा? यही आपका ए इनवर्स रहा होगा। इसीलिए आपको बता देते हैं कि अगर कहीं भी ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू भी आई होता है। तो देखिए ए मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ, तब तो ए इनवर्स ये रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ है कि नहीं, तब ये वैल्यू क्या रहा होगा? यही आपका ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ 3 -1 1 -1/2, यही आपका ए इनवर्स निकल गया, आंसर हो गया। यही मेन समझना है। प्रॉपर्टीज जो आगे आपको ऑपरेशन बताया गया है, यही ऑपरेशन आपको लगाना है।
कहीं भी, चाहे ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे 3x3 ऑर्डर का हो, यहाँ 2x2 का रहेगा तो दो दो एलिमेंट है इसमें, 3x3 का रहेगा तो तीन तीन एलिमेंट रहेगा, और इसी तरह से निकालना है। कॉन्सेप्ट आपका यही है। आइए ना, कैसे करना है, आइए ना, बस यही याद रखना है। पहला वाला ए प्लेस पर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है पुट कर देना है। जो मैट्रिक्स यहाँ रहेगा 3x3 का रहेगा तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे। ए जैसे है वैसे ही चुपचाप लिखेंगे। ऑपरेशन आराम से लगाना है, बारीकी से सोल्व करना है, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखिएगा डायरेक्ट आप कैसे लिखिएगा से। मान लीजिए अब इतना पेज भरिएगा। अब मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का था तो इतना हमको लेंदी गया, लेकिन इसी को मान लीजिए एग्जाम में बैठिएगा, कंपटीशन में बैठिएगा, किसी भी एग्जाम के रणभूमि में आप जाइएगा तो सीधा एक मिसाइल जाएगा। कैसा मिसाइल जाएगा तो देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यही मैट्रिक्स था और यही मैट्रिक्स को मान लीजिए हमको ए इनवर्स निकालना है। देखिएगा, समझिएगा, 1 -2 2 और -6 यही ना था। हमको निकालना है ए इनवर्स। आराम से ए इनवर्स लिख लेंगे ऐसे, इसको भी ऐसे बंद कर लेंगे। पहला काम क्या करना है, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो यहां लिख दीजिए आप -6, यहां लिख दीजिए आप 1, लिख दिए। इसको चेंज नहीं करना है, बस इसका साइन चेंज करना है, यानी कि -2 यहां लिख दीजिएगा और 2 यहां लिख दीजिएगा। लिख दिए। इसके बाद क्या करना है कि इसको आपस में मल्टीपल करना है। तो ये हो जाएगा -6 और यहां से इसको मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -4 और ये दोनों के बीच में घटाव का काम करना है। तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका -6 + 4 आपका आ जाएगा -2। ये देखिए -2 से आप डिवाइड कर दीजिए। इसी को आप लिख सकते हैं क्या जी कि ए इनवर्स इक्वल टू -1/2 और ऐसे बंद करके -6 2 -2 और 1। देखिए तो 1/2 ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपको बताया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कीजिएगा तो सभी एलिमेंट में जाएगा, यानी वही फेरी लगाने वाला सिस्टम बताए थे कि नहीं। तो ये देखिए फेरी लगाइए, यहां ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका -1/2। यही देखिए यहां भी मेरे पास वही आया है जो यहां आपका ए इनवर्स निकला। ये था आपका 2x2 ऑर्डर का। इसी तरह से आपको 3x3 ऑर्डर का भी अभी तुरंत जस्ट बताया जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। एकदम सीधा मिसाइल, किसी भी एग्जाम के रणभूमि में जाइए, एक मिसाइल काफी है बस। अब ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। कोई भी मैट्रिक्स का, ये तो 2x2 ऑर्डर का हुआ, 3x3 का भी उसी हिसाब से बताते हैं आपको। देखिएगा और समझते चलिएगा। और देखते हैं 2x2 ऑर्डर का एक आध और देखिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस एकदम सीखिए, अच्छे से सीखिए। देखिए अगला सवाल मान लीजिए लेते हैं हम 2x2 ऑर्डर का ही एक सवाल और लेते हैं। 2x2 ऑर्डर का ही एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल आपका है a इक्वल टू 3 -1 -4 और 2। ये आपका एक मैट्रिक्स है। इसका मान लीजिए आपको निकालना है ए इनवर्स। आप आराम से देखते जाइए, अभी 2x2 का चल रहा है, इसी में आपको 3x3 का भी बताएंगे। डायरेक्ट मिसाइल एक लाइन में सीधा इसका निकालते हैं पहले हम लोग ए इनवर्स। क्या बताए तो पहले देखिए क्या बताया ऐसे, पहला वाला कॉलम को इंटरचेंज कर देना, यानी कि दोनों को आपस में प्लेस चेंज कर दीजिए। जैसे दो बचा रहता है ना, उन लोग के इधर उधर बैठा दीजिए ऐसे। उसी तरह से यहां वहां इसको बैठा दे रहे हैं, इसको 2 यहां कर दे रहे हैं और 3 को कर रहे हैं यहां आ जाओ बाबू। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों का साइन चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीपल करना है। इसको ऐसे मल्टीपल कीजिए दोनों को, इधर से भी मल्टीपल कीजिए और घटा दीजिए। तो 3 दूना के ये हो जाएगा 6, आई होता है घटाओ माइनस, आई माइनस है यहाँ भी माइनस है, मल्टीपल कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, केवल 4 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे, यही देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 2, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 2
ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड कीजिएगा बाबू तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2, ये हो जाएगा आपका 3/2। यही आपका इन्वर्स निकल गया, ये इन्वर्स। बात आ गया समझ में? इतना तो आराम से आ जाएगा। अब चलते हम लोग डायरेक्ट 3/3 का कैसे मिसाइल मारेंगे उसमें देखिएगा। एकदम प्योर समझिए कि खांटी मेथड आपको एकदम बताया जा रहा है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हम लोग 3/3 का एक सवाल लेते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं इसे। ए इनवर्स निकालते हैं 3/3 का। चलिए एक्सरसाइज का ही बता देते हैं। 3/3 ऑर्डर का एक लेते हैं हम लोग सवाल। ए इक्वल टू आपका सवाल है 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1। ये है, इसी का हमको निकालना है डायरेक्ट आंसर। कैसे निकालिएगा तो समझिएगा ध्यान से। इधर सबसे पहले क्या काम करना है कि ये अभी मैट्रिक्स में है। अब मान लीजिए इसका अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे आप रो वाइज या कॉलम वाइज लगाते हैं, तो ये सवाल पेज भरेगा, एक पेज आराम से जाएगा। कहीं गलती हुआ तो भी चूक जाइएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट मिसाइल कैसा है तो देखिएगा ध्यान से। इसको हम यहां से मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है यहां। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इधर रफ वर्क में। रफ वर्क में मैट्रिक्स का ऐसे भी बता देते हैं कि मैट्रिक्स में ऐसे रहता है तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम के कंपटीशन में बैठे हैं तो यहां आप चेंज मत करते रहिएगा, डायरेक्ट रफ में कर लीजिएगा। पहला वाला से निकालिएगा ऐसे, तो पहला रो पहला कॉलम ढकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो पहला 0 है, यहाँ 0 लिख लीजिएगा। 2 एकम 2 और माइनस हो जाएगा 3 -1। ये और ये ढकेगा, यहाँ से इसका मल्टीपल यानी कि 1 माइनस हो जाएगा 9 और +2 इंटू हो जाएगा आपका 1 - 6। सोल्व कीजिएगा तो ये बात तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना -10, क्योंकि यहाँ -5 होगा और ये -10, तो इसको आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका -2। देखिए निकल गया। इसको निकाल के छोड़ दीजिएगा अभी फर्स्ट में। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालते हैं इसका। देखिए पहले जैसे है वो सबको लिख लीजिए आराम से। यहां क्या लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है बस उसी को हम एक बार लिख लेते हैं। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। समझना है, समझ में अगर आ गया तो सीधा आपका आंसर बनेगा। आराम से इसलिए समझिए। क्या करना है कि पहला वाला यानी कि C1 और C2 को क्या करना है, रिपीट करना है। यानी 0 1 3, यहां लिखेंगे 1 2 और 1, रिपीट कर लिए। उसी तरह से क्या करना है फिर R1 को और R2 को, R1 और R2 को पुनः नीचे रिपीट करना है। R1 लिखेंगे यहाँ 0 1 2 0 1, R2 है 1 2 3 1 और 2, कर दिया रिपीट। इतना आ जाएगा ना। फिर से समझ लीजिए, ये मैट्रिक्स को हम पूरा लिख लिए थे। पहला C1 और पहला C2 यानी ये दोनों कॉलम को रिपीट किए। जब रिपीट करने के बाद ये देखिए आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये दोनों को भी हम रिपीट कर लिए। अब क्या करना है इसमें, तो अभी करना क्या है कि ये वाला पार्ट को हटा देना है, इसको हटा देना है। बच गया मेरे पास ये, इसी को काम करना है। अब हमको मेन कैसे काम करना है तो देखिएगा। सबसे पहले कॉलम वाइज चलेंगे ऐसे सोल्व, और यहां रो वाइज लिखेंगे। अब ये देखिए A इनवर्स इक्वल टू हम चालू हो जाएंगे, लिख लेंगे ऐसे। कितना है डिटर्मिनेंट मेरे पास -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2। आइए देखिए ऐसे बंद कर लेंगे
और यहाँ भी ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ आइए, 2 एकम 2 कैसे करना है मल्टीपल, यहाँ से ऐसे मल्टीपल और फिर माइनस यहाँ से ऐसे मल्टीपल। 2 एकम 2 और 1 तिया 3, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, लिख दिए। फिर यहाँ से आइए, 1 दूना 2 और 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा, फिर बचेगा आपका 1। फिर आप यहाँ से शुरू कीजिए, 1 तिया 3 और 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा -1, लिख दिए। अब यहाँ आइए, 3 तिहाई के 9 आई 1 एकम 1, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 8। यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 0, आइए हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा -6। फिर यहाँ से आ जाइए, 2 एकम 2, आइए हो जाएगा 0, यानी कि बेचारा 2 के 2 रह गया। अब यहाँ आ जाइए, 1 एकम 1, 3 दूना 6, तो हम समझते हैं 1 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका -5। अब यहाँ आइए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, यानी कि 3 का 3 रह गया। अब यहाँ लास्ट बच गया है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा, बचेगा -1। यही आपका आंसर हो गया, जो आपका A इनवर्स का वैल्यू निकल गया। तो यही है आपका मिसाइल। बस किसी भी एग्जाम के लिए आप जाइए, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा, चाहे 3x3 का हो, चाहे 2x2 का हो, तो 2x2 का भी देख लिए ट्रिक, 3x3 का भी देख लिए ट्रिक। सीधा मिसाइल मारना है, किसी भी एग्जाम के रणभूमि में जाइए और सीधा एक मिसाइल काफ़ी है। चाहे आप एग्जाम एनडीए का दीजिए, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, इसी तरह से ट्रिकी आपको हमेशा मिलते रहेगा, हर एक चैप्टर में मिलते रहेगा। तो आप ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए। ऑफलाइन में अगर पढ़ना है आवाज़ में आइए, ऑफलाइन कोचिंग वहाँ भी है, वहाँ भी आइए, आराम से पढ़िए। प्योर आपको खाँटी मेथड बताया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।